13 दिसंबर को सदन में हुई सेंधमारी पर आज सदन में हंगामा बरपा रहा। विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई बाधित की और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस के 9 सांसदों समेत कुल 15 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि गुरुवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो बुधवार को संसद में उपद्रवियों के घुसने पर गृह मंत्री का बयान और दोनों सदनों में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सहित कई सांसद वेल में आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने लगातार सांसदों से नारेबाजी बंद करने और अपनी सीट पर बैठने की बात कही। इसके बाद सभापति ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को रूल 256(2), 256(3) और चेयर का अपमान करने के लिए पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। सुबह डेरेक ओब्रायन को जब पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, इसके बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई पहले 3 बजे तक फिर 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दें कि 15 निलंबित सांसदों में टीएमसी के डेरेक ओब्रायन पहले नंबर पर थे। इसके बाद कांग्रेस के 9 सांसदों सहित कुल 15 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। संसद से निलंबित हुए सभी सांसदों की लिस्ट भी आप देख लीजिए। डेरेक ओब्रायन टीएमसी, कांग्रेस से टीएन प्रतापन, हीबी ईडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, डीएन कुरियाकोस, मनिकम टैगोर, वीके श्रीकंदन, बेनी बेहनन, मोहम्मद जावेद। वही सीपीआईएम से पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन, डीएमके से कनिमोजी के सुब्रमण्यम और एसआर पार्थिबन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। No, there is an MP who has actually given the passes for these people to come in. No action has been taken against that MP, whereas we saw what happened in Mawa's case, where without even the inquiry being complete, she has been disqualified. And this MP is not even suspended; he is inside Parliament with us. And when we protest, and we want the Prime Minister and the Home Minister to come and give a statement in the House, they are not prepared to do that. And when we protest, they are suspending all the opposition MPs. First suspended 5, then they suspended 9 people. So how is this democracy? और हमारा राइट होता है, ऑपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी में हो, वाद विवाद की जगह है ये। आपको याद होगा अभी पीछे उन्होंने राहुल गांधी जी को एक्सपेल करा था, डिस्क्वालीफाई किया था। तो जब राहुल गांधी जी को कर सकते हैं तो आने वाले कल के लिए हम लोग उस वक्त ही कह रहे थे कि एक तरह से ये डराने की कोशिश है कि आप उनके खिलाफ मत बोलो, आप उनके खिलाफ जो भी गवर्नमेंट में रहते हुए घोटाले हो रहे हैं उनके खिलाफ नहीं बोलो, कॉर्पोरेट में अगर घोटाले हो रहे हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोले। महुआ मित्रा जी को जो उनका एग्रेशन था और जब वो सवाल पूछ रही थी उसी का जवाब दिया है इन्होंने। तो मैं तो कहूंगी कि हमारे पास एक ही चारा बचता है सुप्रीम कोर्ट का, अब वो बहुत जल्द जीत कर आएगी। लेकिन जिस तरह का व्यवहार रूलिंग पार्टी कर रही है, सांसदों के साथ कर रही है, सांसदों के अधिकार के साथ कर रही है, ये काले धब्बे की तरह भविष्य में भी, और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भविष्य में ये आपके साथ भी हो सकता है। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसके बाद डेरेक ओब्रायन से सदन से बाहर जाने को कहा। सदन में इसके बाद भी लगातार हंगामा जारी रहा। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना संसद और सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिहाज से चिंता की बात है। लोकसभा स्पीकर ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की है और उनकी बात को सुना है। अब सदन की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सांसदों के कुछ सुझाव थे जिन पर अमल करना शुरू कर दिया गया है। यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।